बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 28 अप्रैल 2026 मंगल का दिन। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आज कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि एक मरतबा फिर से हालात बिगड़ चुके हैं। रात गए सहाफी हैं हमारे भाई, हमारे बहुत अच्छे दोस्त मोहम्मद जरीफ, हमने उससे इनका ताल्लुक है, उनकी तरफ से एक खबर ब्रेक की जाती है कि इमरान खान को रात गए पिम्स हॉस्पिटल में लाया गया, फिर उसके बाद अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। लेकिन ये मामला जो है वो सिर्फ यहां तक नहीं रुका। ये मामला इतना सादा नहीं है। इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लाए जाने का जो मामला है उसका मुकम्मल तौर पर ड्रॉप सीन हो चुका है। क्या अंदरूनी खबरें हैं, जराए ने क्या खबरें दी हैं, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन दूसरी बड़ी खबर यह है कि किस तरह से इमरान खान की अपनी पार्टी के लोगों ने गद्दारी की है, किस तरह से उन्होंने इमरान खान की पीठ पर रात को छुरा खोंपा और क्या सूरत हाल बनी, ये डिटेल्स भी आपको देनी है। और फिर तीसरी बड़ी खबर के इस्लामाबाद से एक बहुत बड़े और ताकतवर शख्सियत के मुस्ताफी होने की गूंज है, उस हवाले से क्या खबरें हैं। सुहेल अफरीदी को नाअहल किया जा सकता है और फिर सुहेल अफरीदी के बाद नया वज़ीर आला केपी के कौन होगा, ये तमाम डिटेल्स भी आपको देनी है। लेकिन उससे पहले भी सदर मुमलिकत सिटिंग प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी, उनके खिलाफ भी तबले जंग बच गया और उनका धड़न तख्ता, और वो किसी भी वक्त सदर पाकिस्तान की कुर्सी से उनको उतारा जा सकता है। ये खबर कहां से आई है और फिर अगला सदर पाकिस्तान कौन होगा, ये डिटेल्स भी आपको देनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी कमेंट मत जो है वो करना मत भूलिएगा। नवरिकाम, सबसे पहले जो है वो एक मर्तबा फिर से घोरक धंधा खेला जा रहा है और आज जो है वो चूंकि अडयाला जेल में मुलाकात का दिन था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-3 रहनुमा वहां पर मामूल के मुताबिक पहुंचे हैं, बल्कि अब तो कोई मुलाकात करने भी नहीं जाता। पिछले हफ्ते भी कोई इमरान खान से मुलाकात करने भी नहीं किया था, क्योंकि इस चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया गया और पार्टी को पता है कि हमारी मुलाकातें नहीं होनी तो हम क्यों अपना वक्त जाया करें, हम क्यों वहां पर जाकर गर्मी में सड़ें। और लेकिन इमरान खान की बहनें वहां पर रोजाना पहुंचती हैं, अलीमा खान पहुंचती है, नौरीन खान साहिबा पहुंचती हैं, अजमा खान साहिबा पहुंचती हैं, वो अपने भाई से जाती। फिर जब कोई कहता है कि ये सियासत में आ रही है, पूरी पीटीआई को मिर्चें लगती हैं, पूरी पीटीआई जो है इमरान खान की बहनों के ऊपर गंद उछालती है, कीचड़ उछालती है, लेकिन कोई भी उनकी बहनों के साथ खड़े होने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। महमूद खान अचकजई जो है उनको कहीं और से जो है वो बता दिया गया कि आंख का पत्ता सेट है, आप अभी कुछ ना करें, वो खामोश होकर बैठ गए क्योंकि वो ऑपोजिशन लीडर बन गए। उसके अलावा आप जो है वो वादतुल मुस्लिमीन की बात करें, वो भी खामोश है क्योंकि उनको भी सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर का ओहदा मिल गया, तो सारे ओहदे लेकर बैठ गए हैं। बैरिस्टर गौर साहब भी ओहदे लेकर बैठ गए और रात को 3 घंटे बाद बैरिस्टर गौर को जाग आई कि इमरान खान जो है उनको पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और कोई भी पार्टी का बंदा जो है वहां पर नहीं पहुंचा, भड़का भी नहीं उसके करीब। अब सहाफी जरीफ अहमद साहब है, उन्होंने रात को खबर ब्रेक की कि इमरान खान को सबसे पहले जो है वो पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, उनका वहां पर तिब्बी मुआयना हुआ और उसके बाद जो है वो उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब ये आज अडयाला जेल में मुलाकात का दिन है और मामूल के मुताबिक वही इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। और जो ये सारा रात को प्रोसेस हुआ, पार्टी से छुपाया गया, इमरान खान की बहनों से छुपाया गया, सबसे छुपाया गया, यानी कि ये मामला इतना सादा नहीं है। जब आपको कह रहा हूं कि इस मुलाकात का या इस पिम्स हॉस्पिटल वाले मामले का ड्रॉप सीन हो गया है, तो ये असल में हो क्या रहा है। एक तो बैकडोर चैनल्स के ऊपर कोशिशें हो रही हैं कि इमरान खान को मनाया जाए। क्या ये कोशिशें तेज कर दी गई हैं कि इमरान खान से डायरेक्ट रास्ते जो है वो शुरू किए गए, क्योंकि पार्टी जो है उसको इतना सीरियस लेने को तैयार नहीं है ना। हुकूमत पीटीआई की पार्टी को सीरियस लेती है, उनके लोगों को सीरियस लेती है, क्योंकि उनके पास मैंडेट ही नहीं है, वो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कोई बातचीत कर सके। तो अब डायरेक्ट इमरान खान से राब्ताकारी शुरू हो गई है। अब खबर क्या है, खबर यह है कि इमरान खान जो है उनकी आंख से इलाज के लिए चौथी डोज उनको लगा दी गई है और तिब्बी मुआयने के बाद दोबारा जेल मुंतकिल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म तिब्बी लिहाज से मुस्तकम पाए गए, उनकी आंख के टेस्ट में तिब्बी बेहतरी जो है वो भी दिखाई दी गई है। ये पिम्स हॉस्पिटल की इंतजामिया की प्रेस ब्रीफिंग है जो मैंने आपको बताई है। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान की रजामंदी हासिल करने के बाद और मियारी निगरानी के तहत ऑपरेशन थिएटर में तमाम मियारी एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल को अपनाते हुए उनकी सर्जन की माइक्रोस्कोपी की रहनुमाई में
जो है वो इंट्रावेट्रल इंजेक्शन जो है उनकी चौथी डोज उनको लगा दी गई है। ये पिम्स हॉस्पिटल ने अपना एलामिया जारी किया। लेकिन आपको बताऊं कि रात गए इमरान खान साहब का इस्लामाबाद के एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल में, पिम्स हॉस्पिटल में ये इलाज होना, और जब पहली बार इमरान खान को वहां पर लाया गया था तो वहां पर दो अहम शख्सियत मौजूद थी, एक हुकूमती और एक गैर सरकारी शख्सियत भी वहां पर मौजूद थे। यानी कि अब जो पिम्स हॉस्पिटल में क्या मुलाकातों का सीजन तो नहीं शुरू कर दिया गया कि वहां पर मुज़ाकरात के लिए खान साहब को लाया तो नहीं जाता। तो ये खबरें हैं जो ये अपनी जगह के ऊपर खड़ी हुई हैं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, हमारी खबरें हो सकती हैं, आप कुछ भी इसको कंसीडर जो है वो कर सकते हैं। और फिर ताकतवर हलकों ने इमरान खान के रात के औकात में तिब्बी मुआयने के अमल को जो है वो एक तो नॉर्मलाइज कर दिया है, और वो जानते हैं कि इस सूरत हाल में कोई भी पार्टी के अंदर कोई ऐसा मर्द का बच्चा नहीं है जो वहां पर आकर खड़ा हो जाए कि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं, मैं उसको देखना चाहता हूं, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं। कोई मर्द का बच्चा नहीं है, तो उनको बताया भी नहीं जाता। तो जाहिर है इस मामले पर कोई शदीद रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने नहीं आया, किसी ने कोई इत्तेजाज की कॉल तक नहीं थी। सुहेल अफरीदी का मामला जहां तक है कि सुहेल अफरीदी भी भड़के मारकर चुप हो गए हैं, क्योंकि अब सुहेल अफरीदी की ना अहली का मामला शुरू हो गया। अली अमीन गंडापुर ने पहले जो है वो जो केपी के हाउस है उसको हाईजेक किया था, इस्लामाबाद में बैठकर जो उन्होंने इंटरव्यूज की लाइनें भरमार लगा दी थी, जो सुहेल अफरीदी के खिलाफ, जो उन्होंने इमरान खान की बहनों के खिलाफ जो कुछ किया वो भी आपने देखा। अब शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर, ये दोनों सिक्के के एक ही रुख हैं, ये एक ही बात है, दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं। और अब सुहेल अफरीदी का धर्म तख्ता इस तरह से कि जो शेर अफजल मरवत है उन्होंने एक दरख्वास्त जाहिर करनी है, तैयार कर ली है। ये साबिक चीफ जस्टिस हैं रिटायर्ड साकिब निसार साहब, उनकी हिदायत थी कि कोई सजा याफ्ता मुजरिम जो है अगर किसी को भी किसी बड़े ओहदे पर तैनात करता है तो उसको नाअहल कर दिया जाए। तो ये इस हवाले से सुहेल अफरीदी को नाअहल किया जा सकता है। तो ये सूरत हाल भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होती हुई दिखाई दी जा रही है। यानी पार्टी के अंदर जो है वो इस वक्त इक़्तिदार की जंग जारी है, और अली अमीन गंडापुर दोबारा से केपीके को हाईजैक करना चाहते हैं, वहां पर अपनी हुकूमत जो है वो लाना चाहते हैं। तो इससे आपको नजर आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक पूरी की पूरी पार्टी जो है वो कोई भी हो, वो इस वक्त इमरान खान से गद्दारी कर रहे हैं, और वो जो है वो उन्होंने इमरान खान की पीठ पर चूल्हा घोंपा है, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो, चाहे वो सुहेल अफरीदी हो, चाहे वो बैरिस्टर गौर हो। ये सारे के सारे जो है वो एक ही जो है वो थाली के अंदर खाते हैं, और ये ढकार मार कर निकल जाते हैं, और फिर हंसते हैं, और फिर ये मामूल के मुताबिक उनको पता है कि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम इमरान खान को जेल से बाहर निकाल सकें। अब ये सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। लेकिन मजीद खबरें भी आपको देना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में एक बड़े इस्तीफे की जो है वो गूंज है। जस्टिस बाबर सत्तार जो है उन्होंने एक खत लिखा है, और आज जुडिशल कमीशन का इजलास है, और इस्लामाबाद के जो अहम 5 जजेस थे जिनके बारे में मशहूर था कि उन्होंने जिस तरह से रेजिस्टेंस दिखाई, इससे पहले जो है वो एक जज को इस्लामाबाद के हाईकोर्ट के उनको नाअहल किया गया, और फिर उसके बाद जो है वो 5 जजेस जो हैं इनको इनका ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये 26वीं 27वीं तरमीम के बाद जो है वो ये मुमकिन हो पाया कि पहले किसी भी जज की मर्जी के बगैर किसी दूसरी हाईकोर्ट में ट्रांसफर आप नहीं कर सकते थे। अब अपनी मर्जी से हुकूमत जो है वो जिस जज को अपनी मर्जी से लगाना चाहे लगा सकती है, जिस जज को कहीं और उठाकर फेंकना चाहे वो भी फेंक सकती है। अब ये हुकूमत का इस्तेकाक होगा, यानी कि इंसाफ की डोरें जो है हुकूमत के हाथ में आ गई हैं, हाकिम वक्त के हाथ में आ गई हैं। तो अब ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस का आज ट्रांसफर के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। जस्टिस बाबर सत्तार साहब, इनका नाम भी शामिल है। इन्होंने खत लिखा है कि एक बार हमें बुलाकर सुना जाए, लेकिन शाहिजा अफरीदी साहब सुनेंगे इनको? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। जस्टिस शाहिजा अफरीदी जो है बुरी तरह से एक्सपोज हो गए, और इंसाफ का जनाजा जो है वो जरा धूम कर निकले, और ये धूमधाम से निकाला जा रहा है इंसाफ का जनाजा। तो ये जो है वो आप अंदाजा करें कि इस्लामाबाद में ये 5 जजेस जो हैं ये मुस्ताफी हो सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वो इस्तीफे आए थे, अतर मिनेला साहब जो हैं वो मुस्ताफी हुए। तो अब लगता यूं है कि जो जजेस हैं वो कोई मुस्ताफी होकर एक नया लाएमल तैयार करेंगे, और एक वकला तहरीक जो है उसको भी शुरू किया जा सकता है। यानी कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक मरतबा फिर से उसमें जान पड़ी है, और एक मरतबा फिर से सूरत हाल जो है, हालात जो है वो बिगड़ते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। और उसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी साहब, आसिफ अली ज़रदारी जो है उनका धर्म तख्ता किस तरह से, एक तो ताकत और हल्के जनाब पीपल्स पार्टी से बहुत ज्यादा नाराज हैं। मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, बंदे उठाए जाने वाले कि सिंध के कारोबारी अफराद हैं उनके बंदे उठा लिए जाएंगे। वो किसी कारोबारी अफराद के लिए नहीं थी, वो पीपल्स पार्टी के लिए थी। और नैब ने भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है इंक्वायरीज का आगाज कर दिया है। और जो मलिक रियाज साहब जो हैं उनको इन केसेस के अंदर उनकी ऑक्शंस हुई थी, और आपको पता है कि उनकी बहुत जायदादें हैं, उनको नीलाम किया गया था।
وہ ان کیسز میں کیا گیا تھا جس میں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ مرکزی ملزم ہیں، یا جو ان کا اومنی گروپ والا جو کیس تھا ان کیسز کے اندر جو ہے وہ آکشنز ہوئی تھی. تو آپ اندازہ کریں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کی تبدیلی کی خبریں بھی پہلے چلوائی گئی. اب محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس تو لگتا یوں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان سے طاقتور حلقے ناراض ہے اور صورتحال مزید خراب یہاں سے بھی ہو سکتی ہے اور پیپلز پارٹی حکومت کے اوپر بھی بڑا بمشل گرا سکتی ہے. تو اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور پاکستان کی سیاست ایک مرتبہ پھر سے ایکٹیو ہو گئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور سینما کے ناظرین طور پر خیال رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد.